कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया से, जहां दो विदेशी टूरिस्ट ग्रेग और हीथर समंदर किनारे एक स्पेशल टूर के लिए आते हैं। ये टूर कोई आम टूर नहीं, बल्कि शार्क के साथ पानी के अंदर केज डाइविंग करने का है। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, वहीं पास में एक लोकल वेंडर डेव उन्हें रोककर चेतावनी देता है। पिछली बार एक कॉलेज लड़के की जान जाते जाते बची थी। शार्क ने सीधा उसकी कमर पर अटैक किया था, लेकिन ग्रेग और हीथर इस बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तभी वहां आता है टूर गाइड टकर। वो ग्रेग और हीथर से कुछ सवाल पूछता है और पता चलता है कि इन दोनों ने किसी को नहीं बताया कि वो यहाँ हैं। टकर मजाक में कहता है, तो अगर गायब हो जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद सब लोग टक्कर की बोट पर चढ़ जाते हैं। सफर के दौरान टकर शार्क्स के साथ अपने पुराने खतरनाक एक्सपीरियंस सुनाता है। वो बताता है कि बचपन से ही शार्क के साथ तैरता आ रहा है और अपने शरीर पर बना एक बड़ा जख्म भी दिखाता है। जब बोट सही जगह पहुंचती है तो टकर समंदर में चूम यानी शार्क को बुलाने वाला मांस डालना शुरू करता है। हीथर इस सबसे काफी डर जाती है और जब पानी की सतह पर शार्क का फिन दिखाई देता है तो उसका डर और भी बढ़ जाता है। वो कहती है, मुझे ये नहीं करना। टकर उसे शांत करने के लिए मेडिटेशन करवाने की कोशिश करता है और फिर अचानक बेबी शार्क गाना गाने लगता है। पहले तो हीथर चौंकती है, लेकिन फिर हंसने लगती है और उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। फिर दोनों को एक लोहे केज में बंद करके समंदर में उतारा जाता है। नीचे चारों तरफ शार्क ही शार्क। इतने सारे दांतों को देख हीथर फिर से घबरा जाती है। जैसे ही हीथर घबरा जाती है, ग्रेग उसे प्यार से समझाता है और दोनों साथ मिलकर पानी के अंदर घूमती इन विशाल शार्कों की खूबसूरती को निहारते हैं। ये पल उनके लिए किसी जादू से कम नहीं होता, लेकिन ये जादू ज्यादा देर नहीं टिकता। कुछ ही देर में दोनों वापस बोट पर आ जाते हैं और हीथर अपनी पहली शार्क डाइविंग एक्सपीरियंस से बहुत खुश होती है। तभी अचानक टकर एक चाकू निकालता है और किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो ग्रेग को चाकू घोंप देता है। फिर उसके शरीर को समंदर में फेंक देता है। हीथर जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अगले दिन कहानी में एक नया किरदार आता है, एक अमेरिकन सर्फर लड़की जिसका नाम है जेफर। वो समंदर की लहरों में मस्ती कर रही होती है। बाद में जब वो एक ग्रोसरी स्टोर जाती है तो वहीं उसे मोसेस नाम का लड़का मिलता है, जो जंपर केबल मांग रहा होता है, लेकिन स्टोर में वो खत्म हो चुके होते हैं। मोसेस जेफर से पूछता है कि क्या उसके पास केबल्स हैं, लेकिन जेफर झूठ बोल देती है कि उसके पास नहीं है। फिर वो अपने सस्ते से स्लर्पी का पेमेंट करती है और निकल जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर आती है, हमें पता चलता है कि उसने उस कप के अंदर एक पूरा आइसक्रीम टब छुपा रखा था। जैसे ही वो वैन की तरफ बढ़ती है, मोसेस उसे रोककर कहता है, मुझे लिफ्ट दो वरना मैं तुम्हारी चोरी स्टाफ को बता दूंगा। मजबूरन जेफर उसे अपनी वैन में बिठा लेती है। सफर के दौरान मोसेस लगातार बातें करता है, जिससे जेफर परेशान हो जाती है और उसे चुप करवा देती है। लेकिन जब वो मोसेस की कार के पास पहुंचते हैं तो उसे कार के ऊपर सर्फ बोर्ड दिखाई देते हैं। दोनों के बीच सर्फिंग को लेकर बातें होने लगती हैं और धीरे धीरे जेफर को लगता है कि मोसेस इतना भी बुरा इंसान नहीं है। मोसेस खुद मानता है कि अगर जेफर उसे लिफ्ट ना भी देती तब भी वो उसकी चोरी किसी को नहीं बताता। जेफर उसकी वैन से उसकी कार स्टार्ट करती है और जैसे ही कार ऑन होती है, म्यूजिक बजने लगता है और ये देखकर दोनों को समझ आता है कि उनका म्यूजिक टेस्ट भी एक जैसा है। उसी रात जेफर की वैन में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और मस्ती मजाक में मोसेस जेफर की फिन की चाबी खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर दोनों देर रात तक बातें करते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं। कुछ देर बाद मोसेस अपने घर में नाश्ता बनाने जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है, देखता है कि जेफर की वैन गायब है। उधर दूसरी तरफ जेफर समंदर किनारे पहुंच चुकी है। वो सर्फिंग के लिए तैयार है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपनी फिन की चाबी तो भूल ही गई है। वो जल्दी से पास खड़ी एक ट्रक में चाबी ढूंढने लगती है। तभी उसे अचानक ट्रक का मालिक पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि टक्कर होता है। टक्कर जेफर को अपनी एक्स्ट्रा चाबी देता है और उसकी तारीफ करता है कि इतनी रात को अकेले सर्फ करने की हिम्मत सिर्फ बहादुर लोग ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही टक्कर वहां से चला जाता है, जेफर को मोसेस का मैसेज आता है, तुम ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? जेफर जवाब देती है कि वो सुबह की लहरें पकड़ना चाहती थी। जब मोसेस पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ सकता है, तो जेफर थोड़ी हिचकिचा जाती है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। टक्कर फिर से आता है और इस बार वो जेफर के सिर पर एक बैग डालकर उसे जबरदस्ती खींच लेता है। जेफर जोर जोर से छटपटाती है, लेकिन टक्कर उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। इसके बाद टक्कर उसे एक इंजेक्शन देता है, उसका मुंह टेप से बंद करता है और उसे एक सर्फ बोर्ड के बॉक्स में छुपाकर अपनी ट्रक की पिछली सीट पर डाल देता है। फिर वो उसे लेकर सीधे घाट की तरफ निकल पड़ता है। वहां डेव का कुत्ता टक्कर पर लगातार भौंकता रहता है, जैसे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो। टक्कर जल्दी जल्दी जेफर को अपनी बोट पर चढ़ाता है और अंदर बंद कर देता है। कुछ घंटे बाद मोसेस जेफर को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ जेफर की लावारिस वैन मिलती है। वो बार बार कॉल करता है, मगर फोन तो वैन के अंदर ही पड़ा होता है। उधर जेफर की आंख खुलती है, लेकिन वो अब एक कमरे में हाथों में हथकड़ी लगी हुई पड़ी है। वहां हीथर भी बंद है और एक कोने में पेशाब करने के लिए एक बाल्टी रखी है। जेफर मदद के लिए चीखती है, लेकिन उसे सुनता है सिर्फ टक्कर, जो मजे से बैठकर अपना नाश्ता कर रहा होता है और उसकी चीखें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। बंद कमरे में दीवार पर जेफर किसी और लड़की का नाम पढ़ती है। एहसास होता है कि टक्कर ये सब पहली बार नहीं कर रहा, वो कई और लड़कियों को पहले भी अगवा कर चुका है। जेफर लगातार कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करती है जिससे वो हथकड़ी खोल सके, लेकिन आसपास ऐसा कुछ नहीं होता।
हीथर उदास होकर कहती है, कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा, और जेफर भी कबूल करती है कि उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं है। दोनों अब पूरी तरह अकेली हैं। दूसरी तरफ मोसेस अपने काम पर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में जेफर की वैन दिखती है जिसे टो किया जा रहा होता है। उसे शक होता है और वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां वो बताता है कि यह वैन जेफर का घर है और उसका ऐसे गायब हो जाना अजीब है। लेकिन जब पुलिस वाला जेफर का पूरा नाम पूछता है तो मोसेस चुप हो जाता है, क्योंकि उसे उसका नाम ही नहीं पता होता और बिना नाम के पुलिस को रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पाती। उधर बोट में हीथर रो रही होती है। उसे लगता है कि अब वो कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। वो कहती है, मुझे मम्मी की बात माननी चाहिए थी, उन्होंने मना किया था गैप ईयर लेने से, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जेफर भी अपना सच शेयर करती है कि उसका बचपन फॉस्टर होम्स में बीता और वो ऑस्ट्रेलिया इसलिए आई ताकि पुरानी जिंदगी से भाग सके। वो पहले जेल भी जा चुकी है। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है तो जेफर एक मजाक सुनाती है और हीथर पहली बार हंसती है। उसी वक्त जेफर की नजर हीथर के बिकिनी टॉप पर जाती है जिसमें अंडरवायर होता है, वो लोहे की तार जो कपड़ों में फिटिंग के लिए लगती है। जेफर हीथर से वो टॉप मांगती है और हीथर बिना हिचक उसे उतार कर फेंक देती है। जेफर वायर निकालकर हथकड़ी की लॉकिंग में काम करने लगती है, लेकिन तभी टकर कमरे में आ जाता है। वो दोनों को एक सैंडविच और पानी देता है, फिर जेफर के बहुत पास बैठ जाता है और समुद्र में रहने वाले खूंखार शिकारी जानवरों की बातें करने लगता है। एक पल के लिए वो जेफर के चेहरे से पसीना चाटता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद जेफर वह टॉप वापस हीथर को फेंकती है और फिर से वायर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, सिर घूमता है और हाथ से वायर गिर जाता है। उसी समय हीथर भी बेहोश हो जाती है, जिससे साफ होता है कि टकर ने पानी में कुछ मिला दिया था। टकर वापस आता है और जेफर से अंडरवायर छीन लेता है। जेफर कुछ बोल भी नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जेफर की आंखें खुलती हैं, लेकिन अब वो एक कुर्सी से हथकड़ी से बंधी होती है और वो भी बोट के डेक पर। सामने टकर कैमरा और लाइट्स सेट कर रहा होता है। हीथर भी वहां मौजूद होती है, लेकिन वो क्रेन की चेन से बंधी होती है। माहौल सन्नाटा और डर से भरा होता है। बोलता है, भगवान ऊपर आसमान में नहीं है, वो नीचे समंदर में है। वो जेफर से कहता है कि उसने उसे पहले भी सर्फ करते देखा है। फिर वो हीथर के बाल काटता है और उसे जगाता है। हीथर जैसे ही होश में आती है बुरी तरह घबरा जाती है। टक्कर अब शार्क्स की तारीफ करता है और कहता है कि लोग उनके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां बनाते हैं, लेकिन हकीकत में वो शानदार शिकारी हैं। इसके बाद वो क्रेन को ऑन करता है, जिससे हीथर धीरे धीरे पानी के ऊपर लटकने लगती है। उसकी आधी बॉडी अब पानी से बाहर आधी अंदर होती है। टकर का कैमरा चालू होता है। वो हीथर का चेहरा रिकॉर्ड करता है और चुपचाप शार्क्स का इंतजार करता है। कुछ ही सेकंड्स में समंदर की गहराई से निकलकर एक शार्क झपटती है और सब कुछ खत्म कर देती है। जेफर चीख चीख कर रोती है, लेकिन कुछ भी नहीं बचा सकती। उसकी आंखों के सामने हीथर की दर्दनाक मौत हो जाती है। टकर कैमरा जेफर की तरफ घुमाता है और मुस्कुराकर कहता है, ये है धरती का सबसे अच्छा शो। थोड़ी देर बाद जेफर को फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब वो खुद को टूटता हुआ महसूस करती है। दीवार पर वो खुद और हीथर का नाम उकेरती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक नई पेंट की गई जगह पर जाती है। वो उस जगह को नाखून से खुरचती है और उसके नीचे से हजारों नामों की परतें निकलती हैं। उधर डाइनिंग रूम में टकर शराब पीकर नाच रहा होता है, जैसे किसी जीत की खुशी मना रहा हो। उसे लोगों को मारने में मजा आता है और वो हर शिकार की रिकॉर्डिंग रखता है। हीथर की एक वीडियो टेप उसके बालों के साथ एक बॉक्स में बंद की जाती है और उस बॉक्स को एक अलमारी में रख दिया जाता है, जहां पहले से कई लड़कियों की टेप्स रखी हैं। अब टकर एक नई टेप निकालता है और उस पर लिखता है, जेफर। उधर समंदर की गहराई में हीथर की बॉडी धीरे धीरे बह रही होती है, हमेशा के लिए। अगले दिन मोसेस समंदर में सर्फिंग करने जाता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार जेफर की तरफ चला जाता है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे अब तक जेफर का कुछ पता नहीं चला। तभी उसे चट्टानों के पास एक टूटा हुआ सर्फबोर्ड मिलता है, जिससे वो सोचता है कि शायद जेफर का कोई हादसा हो गया है। दूसरी तरफ टकर जेफर के लिए नाश्ता लाता है, लेकिन जेफर उसकी ट्रे को लात मार देती है और उसे भला बुरा कहती है। टकर अपनी हरकतों को सही ठहराते हुए कहता है कि शार्क भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, उन्हें भी खाने का हक है। लेकिन जेफर उसकी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होती। वो कहती है, तू खुद को कोई बड़ा शिकारी समझता है, लेकिन असल में तू तो बस एक कीड़ा है। ये बात टकर को अंदर तक चुभती है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद जेफर देखती है कि पेशाब की बाल्टी में एक मेटल का हैंडल है। वो उसे तोड़ लेती है। शाम को टकर डिनर करते हुए अपनी ही बनाई हुई किसी शिकार की वीडियो देख रहा होता है। फिर वो एक सिरिंज में बेहोशी की दवा भरता है और जेफर के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो जेफर को इंजेक्शन देने वाला होता है, जेफर अचानक उस हैंडल से उसकी गर्दन में वार कर देती है। टकर पीछे गिर जाता है और सिर टकराकर बेहोश हो जाता है। अब जेफर उसके पास से चाबी निकालती है और अपने आप को आजाद कर लेती है, लेकिन तभी टकर फिर से होश में आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जेफर दौड़ते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन टकर उसे रोक लेता है। वो फिर सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है, लेकिन टकर उसका पैर पकड़ लेता है और इंजेक्शन दे देता है। जेफर उसे जोरदार किक मारती है, जिससे टकर नीचे गिरता है और वो खुद कंट्रोल रूम की तरफ भागती है। वहां जाकर वो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसी वक्त जेफर एक क्रूज शिप देखती है जो पास ही से जा रही होती है। वो डेक पर जाकर चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन क्रूज पर तेज म्यूजिक बज रहा होता है, जिससे कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी टकर चाकू लेकर आ जाता है।
जेफर तुरंत कैमरा उठाकर उसे समंदर में फेंक देती है। इससे टक्कर का ध्यान बढ़ता है और जेफर भी पानी में कूद जाती है, लेकिन जहर जैसा इंजेक्शन असर दिखाता है और जेफर बेहोश हो जाती है। टकर उसे वापस खींच लाता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जेफर की तलाश शुरू करती है। मोसेस को एक आइडिया आता है। वो वेव वॉच नाम का ऐप खोलता है जिसमें लाइव बीच फुटेज दिखती है। वो रात की रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि जेफर की वैन को एक ट्रक खींच कर ले जा रहा है। झूम करने पर ट्रक पर लिखा होता है टकर एक्सपीरियंस। वो फौरन उस कंपनी को ऑनलाइन सर्च करता है। उधर टकर जरूरी सामान लेने पियर पर जाता है। पीछे से जेफर होश में आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप चिपका होता है। मोसेस वेबसाइट से एक नंबर निकालता है और बोर्ड पर कॉल करता है, लेकिन टकर वहां नहीं होता। तो वो एक मैसेज छोड़ देता है। टकर एक नया कैमरा खरीदता है और लौटते वक्त उसे एक नई टूरिस्ट दिखती है, शायद उसका अगला शिकार। उधर मोसेस वेबसाइट पर लिखे एड्रेस पर पहुंचता है। वो बोर्ड के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जैसे ही वो जाने वाला होता है, उसे फर्श के नीचे से किसी की आवाज आती है। वो शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और एक हुक लेकर जेफर को ढूंढने लगता है। आखिरकार वो उसे कमरे में ढूंढ लेता है। टेप हटाने के बाद जेफर कहती है, पुलिस को बुलाओ, और खुद हथकड़ी खोलने की चीज ढूंढने लगती है। मोसेस जल्दी से ऊपर भागता है और 911 पर कॉल करता है, लेकिन तभी टकर उसे जोर से धक्का दे देता है। मोसेस बचने की कोशिश करता है, लेकिन टकर ताकतवर होता है और उससे फोन छीनकर नीचे गिरा देता है। फिर टकर मोसेस को जमीन पर पटक कर उसके सीने में हुक घोंप देता है और फिर उसे चेहरे पर लात मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन मोसेस हार नहीं मानता। वो एक बैग उठाकर टकर के चेहरे पर मारता है और उसी हुक से उसका गला दबाने लगता है। तभी अचानक डेव आता है और मोसेस को घुसपैठिया समझकर बेहोश कर देता है। फिर डेव को जेफर की आवाज सुनाई देती है और वो उसे ढूंढने लग जाता है। लेकिन जैसे ही डेव पास आता है, टकर उसके सिर में हुक मारकर उसकी हत्या कर देता है। वहीं पास में टकर का कुत्ता भी होता है जो लगातार भौंकता है। टकर उसे डराकर भगा देता है और लड़की के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो नाव को चलाकर एक आइलैंड की तरफ ले जाता है जिसका नाम होता है हैंगमैन शोल्स। कुछ देर बाद मोसेस होश में आता है। अब वो जेफर के बगल में पलंग से हथकड़ी में बंधा होता है। मोसेस उससे पूछता है कि उसने उस रात उसके साथ सब कुछ होने के बाद उसे छोड़कर क्यों भाग गई। जेफर बहाना बनाती है कि वो लहरों की वजह से भागी थी, लेकिन मोसेस समझ जाता है कि असली वजह है उसका डर। वो कमिटमेंट से डरती है क्योंकि वो खुद से नफरत करती है, मगर मोसेस उसे समझाता है कि वो उसे वैसे ही पसंद करता है जैसी वो है। इसी बीच नाव रुक जाती है और टक्कर कमरे में आता है। वो फिर से मोसेस को बेहोश कर देता है। अगली बार जब मोसेस होश में आता है तो खुद को डेव की लाश के पास डेक पर बंधा पाता है। जेफर एक कुर्सी से हथकड़ी में बंधी होती है और टक्कर से रहम की भीख मांगती है, लेकिन टक्कर उसे अनदेखा कर देता है। अब टक्कर नाव के क्रेन को चलाता है और मोसेस को धीरे धीरे पानी की तरफ ले जाने लगता है, जहां भूखे शार्क पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। जेफर बुरी तरह डरी हुई होती है और टक्कर से कहती है कि वो मोसेस को छोड़ दे और उसकी जगह उसे ले ले, लेकिन टक्कर उसका मजाक उड़ाता है और मोसेस को पानी में डाल देता है। तभी वो अपना नया कैमरा लेने चला जाता है। जेफर मोसेस से कहती है कि बिल्कुल हिले नहीं। मोसेस जैसे ही शांत खड़ा हो जाता है, शार्क अपना इंटरेस्ट खो देती है और वहां से चली जाती है। गुस्से में टक्कर वापस आता है और मोसेस को चाकू मारता है, जिससे उसका खून पानी में बहने लगता है और शार्क फिर लौट आती है। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो जेफर की तलाश कर रहा होता है, इसलिए टक्कर को सब कुछ रोकना पड़ता है और वो मोसेस और जेफर को फिर कमरे में बंद कर देता है। अब जेफर को डर होता है कि मोसेस ज्यादा खून बहने की वजह से मर सकता है, इसलिए वो एक बड़ा कदम उठाती है। वो जोर लगाकर अपना अंगूठा काट लेती है ताकि हथकड़ी से हाथ निकाल सके, लेकिन तभी टक्कर वापस आ जाता है। वो खाना देकर कहता है कि तुम भी मेरी तरह शार्क हो, और फिर चला जाता है। रात में टक्कर कमरे में बेहोश करने वाला इंजेक्शन लेकर आता है, लेकिन जेफर वहां नहीं होती। उसका अंगूठा तकिए पर रखा होता है। वो छिपकर बाहर निकल जाती है और कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद करके बोट को स्टार्ट कर देती है। टक्कर इमरजेंसी हैच से बाहर निकलता है और बिजली काट देता है, जिससे बोट रुक जाती है। जेफर पास वाले आइलैंड पर पार्टी देखती है और वहां मदद मांगने के लिए फ्लेयर ढूंढती है। तभी टक्कर फिर आता है, लेकिन जेफर उस पर फ्लेयर फायर कर देती है और वहां से भाग जाती है। आखिर में वो खुद को किचन में बंद कर लेती है। ऊपर काउंटर पर चढ़कर स्काईलाइट का कांच तोड़ती है ताकि वहां से भाग सके। जैसे ही जेफर भागने की कोशिश करती है, उसका पट्टा बाहर फंस जाता है। तभी टक्कर रसोई में घुस आता है और उसे खींचकर नीचे गिरा देता है। दोनों फिसल जाते हैं। जेफर उसके हाथ में चाकू घोंप देती है और फिर पैन से मारकर उसे गिरा देती है और वहां से फिर भाग जाती है। टक्कर डेक पर जाकर लाइट ऑन करता है और देखता है कि जेफर तैरकर उस आइलैंड की तरफ जा रही है। वो तेजी से हार्पून लेने भागता है, लेकिन जेफर को देख नहीं पाता, इसलिए स्पीड बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। जेफर जैसे ही किनारे पहुंचती है, टक्कर उस पर कूदकर उसे बेहोश कर देता है और फिर से उसे बोट पर ले आता है। दूसरी तरफ मोसेस होश में आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और जेफर को समुद्र के ऊपर लटकता हुआ देखता है। टक्कर जेफर पर पानी डालता है ताकि वो होश में आ जाए, फिर मछलियों की बातें करने लगता है जो पकड़े जाने पर लड़ती हैं। जेफर के खून की वजह से एक शार्क पास आ जाती है तो टक्कर कैमरा तैयार करता है।
जैसे ही शार्क पास आती है, जेफर उसे लात मार देती है और शार्क दूर चली जाती है। गुस्से में टकर अपने हुक से शार्क को चुभोने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क हुक लेकर ही भाग जाती है। जेफर उस हुक को चुपके से चुरा लेती है और फिर उसी की मदद से क्रेन पर चढ़ने लगती है। जैसे ही जेफर नाव से बाहर निकलने की कोशिश करती है, अचानक शार्क दोबारा उसके नीचे आ जाती है। तभी टक्कर उसे डरा देता है और जेफर पानी में गिर जाती है। वो देखती है कि शार्क उसी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन शार्क कुछ सेकंड तक जेफर को घूरती है और शायद उसे ये महसूस होता है कि टक्कर ने उसे भी तकलीफ दी है, इसलिए शार्क उसे नुकसान नहीं पहुंचाती और वहां से चली जाती है। अब जेफर फिर से नाव पर चढ़ जाती है और चुपचाप हर तरफ देखती है। जैसे ही उसे टक्कर का हारपून यानी भाला मिलता है, वो तुरंत उसी से टक्कर पर वार कर देती है। टक्कर पानी में गिर जाता है। तभी वो विशाल शार्क वापस लौटती है और गुस्से में टक्कर को एक ही झपटे में निगल जाती है। टक्कर की मौत का ये पूरा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन हारपून की रस्सी जेफर के हाथ में फंसी होती है, जिससे वो भी पानी में खींचने लगती है। पर वो समय रहते हारपून को छोड़ देती है और तैरकर वापस नाव पर पहुंचती है। जेफर जल्दी से एक और फ्लेयर निकालती है और आकाश में फायर करके मदद के लिए चिल्लाती है। किसी दूर द्वीप से एक जहाज का हॉर्न सुनाई देता है, जिसका मतलब है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। इसके बाद जेफर अपने बेहोश दोस्त मोसेस के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है, प्लीज उठो, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। और जैसे ही मोजेस होश में आता है, जेफर की आंखों में देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था। यही सुनकर जेफर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।